नमस्ते। किचन में काम करना कभी कभी ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्मार्ट टिप्स होना तो यही काम मजेदार बन जाता है। तो आज हम किचन के कुछ ऐसे ही कमाल के हैक्स देखने वाले हैं जो न सिर्फ काम को आसान बनाएंगे बल्कि किचन में बिताए हर पल को एंजॉयबल बना देंगे। है ना, ये परेशानियां कितनी जानी पहचानी लगती हैं। नरम पड़े बिस्किट, सब्जियों के जिद्दी छिलके या फिर वो बर्तन जिनकी चमक ही चली गई हो। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, आज इन सारी रोज की दिक्कतों का इतना आसान और असरदार हल मिलेगा कि बस मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, स्मार्ट फूड प्रेप हैक्स, मतलब वो तरीके जिनसे हम कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं और खाना भी ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे आम दिक्कत, नरम पड़ गए बिस्कुट, है ना। लेकिन इसका इलाज इतना आसान है कि यकीन नहीं होगा। बस एक एयर टाइट कांच के जार में नीचे थोड़े से कच्चे चावल डाल दीजिए। चावल क्या करता है, वो सारी एक्स्ट्रा नमी मतलब मॉइस्चर सोख लेता है और नतीजा, बिस्कुट एकदम वैसे ही क्रिस्पी और ताजा रहेंगे जैसे पहले दिन थे। अच्छा, अब बात करते हैं मूंगफली की। इसके छिलके उतारना मतलब पूरे किचन में कचरा, पर अब ऐसा नहीं होगा। बस मूंगफली को धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए, फिर उन्हें गर्मा गर्म ही एक मलमल के कपड़े में डालकर एक पोटली बना लें। और अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, बस उस पोटली को हाथों से थोड़ा सा रगड़िए, सारे छिलके जादू की तरह अलग हो जाएंगे, वो भी बिना किसी फैलाव के। मेथी हेल्दी तो बहुत होती है, पर उसकी कड़वाहट की वजह से कई लोग उसे खाने से बचते हैं। तो इसका भी एक तोड़ है। एक कटोरे में पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक घोल लीजिए। अब धुली हुई मेथी की पत्तियों को इस पानी में सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। नमक जो है वो मेथी की सारी कड़वाहट को खींच लेता है। इसके बाद जब सब्जी बनेगी ना तो इतनी टेस्टी होगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और लहसुन छीलना, ओहो हो, नाखूनों में दर्द हो जाता है ना। पर अब ये भी बहुत आसान होने वाला है। जितनी भी लहसुन की कलियां छीलनी हैं उन्हें एक कटोरे में रखकर ऊपर से गर्म पानी डाल दीजिए। बस 10 मिनट का इंतजार और फिर देखिए कमाल। छिलके इतने आराम से फिसल कर निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल। उंगलियों के दर्द को तो भूल ही जाइए। हरी चटनी बनाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, पर थोड़ी देर में ही उसका रंग गहरा काला सा पड़ जाता है। तो इसका सीक्रेट है 1 चम्मच दही। जी हाँ, चटनी पीसते वक्त बाकी सब चीजों के साथ बस 1 चम्मच दही मिला दीजिए। दही ना ऑक्सीडेशन को रोक देता है, मतलब हवा के असर को कम कर देता है। इससे चटनी का वो फ्रेश वाइब्रेंट हरा रंग घंटों तक बना रहता है। अब एक टिप मटर के लिए। अक्सर पकाने के बाद मटर का हरा रंग फीका पड़ जाता है ना। तो ये शेफ वाला सीक्रेट आजमाइए। पानी उबालकर गैस बंद कर दीजिए। अब उस गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाइए और फिर डालिए उसमें हरे मटर, बस 5 मिनट के लिए। यहाँ चीनी जो है ना वो मटर के क्लोरोफिल यानी उसके हरे रंग को लॉक कर देती है। नतीजा, मटर पकने के बाद भी एकदम खिले खिले हरे रहेंगे। तो ये थे कुछ फूड प्रेप हैक्स। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, जहां हम जानेंगे अपनी पैंट्री को हमेशा फ्रेश रखने के कुछ सीक्रेट्स, यानी स्मार्ट स्टोरेज के तरीके। खासकर बारिश के मौसम में सूजी में कीड़े लगने का डर हमेशा बना रहता है, तो इसे बचाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सूजी को एक पैन में धीमी आंच पर बस हल्का सा बिना घी तेल के भून लीजिए। जब वो पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो उसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दीजिए। बस इतना सा काम, और सूजी महीनों तक एकदम फ्रेश और कीड़ों से सेफ रहेगी। अब बात करते हैं पैंट्री को ऑर्गेनाइज करने के कुछ गोल्डन रूल्स की। लहसुन को हमेशा सबसे ऊपर हवादार जगह पर रखें, प्याज को बीच वाली शेल्फ पर और आलू को सबसे नीचे। और सबसे जरूरी बात, प्याज और आलू को कभी भी एक साथ मत रखिएगा। ऐसा करने से दोनों ही बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और एक कमाल की प्रो टिप, आलू के साथ एक सेब रख दीजिए। ये आलू को अंकुरित होने से मतलब स्प्राउट होने से रोकता है ना कमाल। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर। यहाँ हम सीखेंगे कुछ ऐसी टाइम सेविंग टेक्निक्स जिनसे खाना पकाने में तेजी आएगी और किचन का काम और भी एफिशिएंट हो जाएगा। दूध उबालने के बाद पतीले में जो मलाई चिपक जाती है उसे साफ करना कितना झंझट का काम है, तो ये हैक तो कमाल का है। उसी मलाई वाले पतीले में आटा और थोड़ा नमक डालकर गूंथ लीजिए। इससे क्या होगा, आटा सारी मलाई को समेट लेगा, पतीला एकदम साफ हो जाएगा और इस आटे से बनी रोटियां ओहो एक्स्ट्रा सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगी। एक तीर से 2 निशाने। और हाँ, इस आटे को स्टोर करने से पहले उस पर थोड़ा तेल लगा देंगे तो वो काला भी नहीं पड़ेगा। सुबह सुबह की जल्दी में जब एक एक रोटी बनानी पड़ती है तो लगता है काश कोई जादू हो जाए। तो लीजिए,
यह है 3-in-1 रोटी वाला जादू। आटे की 3 छोटी छोटी लोइयां लीजिए, एक के ऊपर तेल लगाकर दूसरी रखिए, फिर तेल लगाकर तीसरी। अब इस पूरे स्टैक को एक साथ बेलकर एक मोटी रोटी बना लीजिए और जैसे ही इसे तवे पर सेकेंगे, कमाल, पकते पकते तीनों परतें अपने आप अलग हो जाएंगी और एक बार में 3 रोटियां तैयार। इस्तेमाल करते करते मिक्सर के ब्लेड्स की धार कम हो जाती है ना, तो उन्हें घर पर ही शार्प करने का एक क्विक तरीका है। मिक्सर जार में थोड़ा खड़ा नमक मतलब रॉक सॉल्ट डालिए और ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए चला दीजिए। नमक की जो रगड़ है वो ब्लेड्स को फिर से तेज कर देगी। महीने में एक बार ये छोटा सा काम करने से मिक्सर हमेशा टॉप फॉर्म में रहेगा। चिप्स का पैकेट एक बार खुल जाए तो उसे सील करना मुश्किल हो जाता है और चिप्स सील जाते हैं। तो ये फोल्डिंग टेक्निक देखिए। पहले पैकेट से सारी हवा निकाल दीजिए, फिर ऊपर के दोनों कोनों को अंदर की तरफ मोड़िए। अब ऊपर से टाइट टाइट रोल करते हुए नीचे आइए और आखिर में जो कोने मोड़े थे उन्हें इस रोल के ऊपर पलट दीजिए। बस बिना किसी क्लिप के पैकेट एकदम एयर टाइट बंद हो जाएगा। जैसे बिस्कुट नमी से नरम हो जाते हैं, वैसे ही कॉफी पाउडर नमी से जम जाता है, मतलब उसमें गुठलियां बन जाती हैं। तो इसका इलाज भी बिल्कुल बिस्कुट वाले हैक जैसा ही है। मलमल के कपड़े के एक छोटे से टुकड़े में 1 चम्मच चावल डालकर एक नन्ही सी पोटली बना लीजिए। अब इस पोटली को कॉफी के जार में डाल दीजिए। चावल सारी नमी को सोख लेगा और कॉफी हमेशा फ्रेश और पाउडर फॉर्म में रहेगी। फ्रिज में कभी कभी अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसे दूर करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है बेकिंग सोडा। बस कुछ टिश्यू पेपर या अखबार को हल्का सा गीला कीजिए, उस पर बेकिंग सोडा छिड़किए और उसे मोड़कर 8 घंटे के लिए फ्रिज में कहीं भी रख दीजिए। बेकिंग सोडा एक नेचुरल डिओडराइजर है। ये सारी बदबू को खत्म करके फ्रिज को एकदम फ्रेश कर देगा। तो हमने प्रेप, स्टोरेज और टाइम सेविंग हैक्स तो देख लिए। अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे सैटिस्फाइंग सेक्शन की, क्लीनिंग मैजिक। चलिए देखते हैं कैसे पुरानी चीजों को भी घर पर ही नया जैसा चमका सकते हैं। गैस स्टोव के पीतल के बर्नर्स अक्सर जल जल कर काले पड़ जाते हैं, तो उन्हें चमकाने के लिए एक कटोरे में गर्म पानी लीजिए, उसमें आधे नींबू का रस और एक इनो का पूरा सैशे डाल दीजिए। अब इन बर्नर्स को इस घोल में 1 घंटे के लिए डुबोकर छोड़ दीजिए। इसके बाद बस हल्का सा रगड़ने पर ही सारी गंदगी निकल जाएगी और बर्नर्स सोने की तरह चमकने लगेंगे। ये नींबू और इनो का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल क्लीनर का काम करता है। तांबे के बर्तनों की खोई हुई चमक वापस लाने के लिए चलिए एक मैजिकल पेस्ट बनाते हैं। एक कटोरी में 2 चम्मच आटा, 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच कोई भी डिटर्जेंट पाउडर मिलाइए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सिरका डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को तांबे की चीजों पर लगाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर हल्के हाथ से रगड़ के धो लीजिए। तांबे की सारी काली मक गायब हो जाएगी। अब बारी है चांदी चमकाने की, वो भी बिना रगड़े, बिना मेहनत के। जी हाँ, एक बर्तन में पानी और एल्यूमिनियम फॉइल के कुछ टुकड़े डालकर उबालिए। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाइए और अपनी काली पड़ चुकी चांदी की चीजें इसमें डाल दीजिए। बस कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि सारी काली मक चांदी से निकलकर फॉइल पर चिपक गई है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे आयोन एक्सचेंज कहते हैं, पर लगता किसी जादू जैसा है। और आखिर में अपने सोने के गहनों की देखभाल। इन्हें घर पर ही सुरक्षित तरीके से साफ कर सकते हैं। 1 कप गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच डिटर्जेंट और बस 1 चुटकी हल्दी मिलाइए। अब अपने सोने के गहनों को इस घोल में सिर्फ 2 मिनट के लिए डुबोइए। फिर एक बहुत ही सॉफ्ट वाले ब्रश से बिल्कुल हल्के हाथ से साफ कीजिए। बस धोकर सुखा लीजिए और सोने की असली चमक वापस आ जाएगी। ध्यान रहे, जोर से बिल्कुल नहीं रगड़ना है। तो ये थे हमारे 20 शानदार किचन हैक्स। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा हैक सबसे पहले आजमाया जाएगा। इन छोटे छोटे बदलावों से किचन का काम न सिर्फ आसान होता है, बल्कि उसमें मजा भी आने लगता है। तो इन्हें ट्राई जरूर करें और अपने किचन एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएं।